हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय के प्रश्न नंबर 3 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको मान दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए बराबर होता क्या है, तो लंब बटा के कर्ण। यहाँ से हमको क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो चलिए बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम रख देते हैं, ये हमारा हुआ सी, ये हुआ बी और ये हुआ ए। ठीक है, तो ए बी सी ये समकोण त्रिभुज बना। ये है आपका कोण बी 90 अंश का। और यहाँ पे देखिए, जब साइन ए लेंगे तो जो कोण लेंगे एंगल, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब कितना है, 3 दिया हुआ है और कर्ण कितना हुआ है इसमें 4। तो हमको निकालना है क्या, आधार पहले निकाल लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी का स्क्वायर, लंब है बी सी का स्क्वायर, आधार है ए बी या बी ए। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए सी का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, बी सी का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो आगे देखिए 4 चौक 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस ए बी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए 16 माइनस के 9 बराबर किधर ले जाएंगे 9 को, तो माइनस में हो जाएगा और बराबर ए बी स्क्वायर। तो घटाइए 16 में से 9 गए 7 बराबर ए बी स्क्वायर, या ए बी बराबर ये स्क्वायर है बराबर किधर जाएगा, तो रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट के 7 बराबर ए बी। यहाँ से ए बी का मान कितना निकला, अंडर रूट के 7। तो चलिए देखिए कास ए का मान निकालना है। तो कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। देखिए आधार का मान यहाँ पे कितना हुआ है, अंडर रूट के 7 दिया हुआ है और बटा के कर्ण का मान है 4। तो कास ए का मान आ जाएगा अंडर रूट के 7 बटा के 4। अगला पूछा है इसमें tan ए का मान। तो tan ए का मान बराबर क्या होता है, चूँकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, सॉरी लंब बटा के आधार, है ना, लंब बटा के आधार। तो यहाँ से लंब का मान क्या है 3 और आधार का मान है अंडर रूट के 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 काट ए बराबर 8। यहाँ से हम काट ए बराबर 8, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 8 बटा के 15। और काट ए बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, जस्ट इसी का उल्टा होता है। तो tan को उल्टा काट होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटा के लंब। और यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जिसका एक कोण 90 अंश का होगा और ये मान होगा ए, ये बी
और ये सी। तो यहाँ से देखिए काट ए, ये वाला एंगल लेंगे, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब कितना दिया हुआ है 15 और आधार दिया हुआ है 8। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले AC का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण क्या है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहाँ से, ये पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए AC का मान कितना दिया हुआ है हमको निकालना है। आगे BC का मान दिया है 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। तो 15 में 15 का गुणा होगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा ये 15 में 15 का गुणा होगा 225 और प्लस 8 में 8 का गुणा होगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 4 9 और 6 2 8, 289 किसका मान आया, ये AC स्क्वायर का। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट के 289 का वर्गमूल आ जाएगा 17। तो AC का मान आ गया 17, यहाँ पे AC का मान आ गया 17। तो चलिए देखिए साइन A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। लंब का मान यहाँ पे देखिए 15 है और कर्ण का मान 17। यहाँ से साइन A का मान निकल जाएगा। तो देखिए आगे सेक A का मान, सेक A का मान, तो कास का उल्टा सेक होता है कास थीटा बराबर, या कास A बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। ठीक है, तो देखिए कर्ण का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो कर्ण देखेंगे AC है हमारा 17 और आधार है कितना 8। तो ये 17 बटा के 8, यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये हमारा भुजा कर्ण है, ये लंब है और ये भुजा आधार है। ठीक है, तो यहाँ से साइन A और सेक A का मान हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब सेक थीटा का मान दिया है, बाकी पांचों मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे हल होगा। सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12 और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कास का उल्टा है कर्ण बटा के आधार। ये मान दिया हुआ है। यहाँ से हम पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जैसे कि पहले प्रश्न में हम लोग हल करते हुए आए हैं। ये हुआ मान A, ये B और ये C, एक कोण 90 अंश का, और यहाँ से हम थीटा कोण ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब मान रखेंगे तो सेक थीटा कर्ण बटा के आधार, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब हुआ, तो ये लंब हुआ, ये कर्ण और ये भुजा आधार हुई। तो कर्ण कितना मान दिया हुआ है 13, आधार का मान दिया हुआ है 12। यहाँ से हम लंब का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे AC का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, AB का मान हमको निकालना है और BC का मान दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 में 13 का जब हम गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा, और AB स्क्वायर प्लस 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि
ए बी को यहीं पे पहले रहने देते हैं, ठीक है। ए बी को पहले लिख लेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ए बी का स्क्वायर बराबर, ये यहीं पर है 169, उसके बाद लिखेंगे, माइनस इधर जाएगा तो ये 144 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे मान 25, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25। तो ये ए बी बराबर आएगा अंडर रूट के 25। तो यहाँ से देखिए इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ए बी का मान कितना आ गया, 5 आया है, ठीक है। तो ए बी के स्थान पर लिख देंगे 5। तो चलिए देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकालेंगे यहाँ पे। तो सेक है तो सबसे पहले हम लेंगे साइन ए का, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब इसमें देखिए क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी। तो लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13। साइन थीटा, इसका उल्टा होता है कौशिक थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण इसी का उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 13 और लंब आ जाएगा कितना, 5, ठीक है। आगे देखिए काश थीटा बराबर, काश थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। आधार है BC और कर्ण कितना है AC। तो आधार BC का मान दिया हुआ है 12 और AC का मान दिया हुआ है 13। काश थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा का भी मान निकाल लेंगे साथ में ही। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसी को उलट देंगे तो ये हो जाएगा 13 और बटा के 12, ठीक है। आगे देखिए टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। लंब कितना दिया हुआ है, AB, और आधार कितना दिया हुआ है, BC। तो लंब का मान दिया हुआ है 5 बटा के आधार का मान दिया हुआ है 12। टैन का उल्टा होता है काट। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी को हम उलट देंगे तो 12 बटा के 5, और ये सभी पांचों मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जो ये वाला मान है, ये वाला मान हमको क्वेश्चन में दे रखा था, तो इस मान को पहले ही हम लोग यहाँ पे निकल चुका था चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। और यहाँ से शेष सभी पाँचों मान यहाँ से हम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।